बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अहम ख़बर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के आर्डर्स किए थे, यानी कि 30 अप्रैल तक, वो अब इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं। मैं पहले ही आपसे ये कह चुका हूं कि इलेक्शन से ये हमेशा पूरी कोशिश करेंगे भागने की, बिल आखिर भाग गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने आज ऐलान किया है कि 30 जो अप्रैल है वहाँ तक इलेक्शन कराना बहुत ही नामुमकिन है। कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ का मामला उठाया है, कोई सिक्योरिटी एहलकार जो है ना उसकी कमी का मामला उठाया है, और ये भी कहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमें मशवरा दे रही हैं कि 30 अप्रैल तक इलेक्शन नामुमकिन है। बाज़ वो ये भी कहते हैं कि हमारी तैयारी भी नहीं है और बजट भी हमारे पास नहीं है और सिक्योरिटी एहलकार भी नहीं है। तो जो भी बहाने बनाने थे ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। एक तो ये ख़बर हमारी सच्ची हुई कि पूरी कोशिश करेंगे मौलाना फजलुर रहमान जो ग्रुप है, क्योंकि ये एक ही पीडीएम का सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, ये टोटल जो मुकम्मल ग्रुप है भागने में कामयाब हो चुका है। अब 30 अप्रैल की बजाय इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऐलान किया है वो किया है 8 अक्टूबर तक का इलेक्शन कराने के जो है ना ऐलान कर दिए हैं। अब बात ये आएगी, जैसे सीनियर जो कानूनदान है एतजाज़ अहसन साहब, वो तो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है, अब 30 अप्रैल से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ तो आर्टिकल 6 लगेगा और तौहीन अदालत लगेगी। तो मामला अब यहाँ तक चला गया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जैसे अपनी ज़िद पर कायम है वो जीतते हैं या फिर कानून की जो हुक्मरानी है वो फिर जीत जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो रद्द अमल है अब वो भी देखने में आएगा। उमर अता बिंदयाल साहब पहले भी वो बयान दे रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, हमारी किरदार कुशी की जा रही है, और ऑडियो वीडियो लीक्स उन्होंने कहा कि ये कुछ भी मायने नहीं रखती, इसका कोई भी कानूनी जो है ना इसको कानूनी तौर पर नहीं देखा जाएगा। तो जो मरियम नवाज़ साहिबा और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं, जिस तरह जजेस के ख़िलाफ़ साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ जो रिटायर जज हैं उसके ख़िलाफ़, और जनरल रिटायर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेन, क्योंकि उन्होंने एक बयानिया बनाना है, बयानिया वो बना चुके हैं और ये बयानिया भी उनका जो है ये ठुस हो जाएगा क्योंकि अवाम इन चीज़ों को अब समझती है। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और रिटायर जज साकिब निसार के ख़िलाफ़ जो ये ऑडियो वीडियो लीक सारा कुछ ये कर रहे हैं, उमर अता बिंदयाल साहब ने इन सब की जो है ना मजम्मत करते हुए कहा है कि आप इन ऑडियो वीडियो लीक से हमारे जो हौसले हैं वो पस्त नहीं कर सकते। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने कानून की जो है बालादस्ती वो कायम रखने में इंशाल्लाह पूरी तरह हम कोशा हैं। एक और अहम, ये तो रहा इलेक्शन का मामला और उसकी डेट का मामला, इस पर सुप्रीम कोर्ट का लाजमी ज़ाहिर रद्द अमल आएगा। दूसरा जो अहम पॉइंट है, आज इमरान खान साहब ने खिताब किया और ख़िताब में कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात में कुछ ख़तरनाक चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई हैं। पहली तो ये है कि आज इजलास होना था, इजलास में इमरान खान साहब को लगता था कि आज तहरीक इंसाफ को काला दम करार देने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी, और उस पर इमरान खान साहब ने रद्द अमल तो देना था, उसको पता था कि आज इजलास में जो जो बातें होनी हैं उसको शक था कि आज ये जो है ना कोशिश की जाएगी। इजलास हुआ है, उसमें टोटल जो टारगेट था हुकूमत का वो पीटीआई थी, इमरान खान था और जजेस भी थे, और उमर अता बिंदयाल साहब ने एक बयान दिया है और वो बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन साफ़ और शफाफ ना हुए या उसमें बदनीयती से काम लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है उसके तोते उड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप, राना सनाउल्लाह साहब ने आज असम्बली के फ्लोर पर कहा कि आप मुदाखलत की बात ना करें, आप बेशक आप हुक्म करें कि आप क्या चाहते हैं, हम अमल दरामद करेंगे। वो इसका, हालांकि उन्होंने तंज़िया कहा है कि आप हुक्म करें, और वो ये समझते हैं कि अदालतें जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ़ देखें, रिलीफ़ वो देंगी,
क्योंकि आप नाजायज़ मुकदमात, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात की तादाद है वो 97 नहीं है, 143 हो चुकी है। क्योंकि कुछ जो FIRs थी, मुकदमात थे, इसमें ज़्यादातर जो हैं वो दहशतगर्दी के हैं और कत्ल की भी है, जो ज़िले शाह वाला कत्ल था, और मुबैना तौर पर जिसको कहा जा रहा है कि उसको इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने मारा है, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसमें तशद्दुद के दौरान ही, हिरासमेंट के दौरान ही उसकी जो है ना डेथ हुई है। मुबैना तौर पर यह ख़बर जो लीक हुई थी, उसमें जो मुकदमा है वो ज़िले शाह का, वो इमरान खान साहब पे डाला गया था कि इमरान खान साहब ने ज़िले शाह का जो कत्ल है वो छुपाने की कोशिश किया है, या एक्सीडेंट छुपाने की कोशिश की है। जो इस तरह की चीज़ें जो है ना इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाकर जो है ना टोटल जो मुकदमात की तादाद है वो 143 हो गई है। तो बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हम पहली मर्तबा ये चीज़ देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी को, क्योंकि पहले भी कुछ साल पहले मिनॉरिटी ने मेजॉरिटी को किक आउट करने की कोशिश की थी। ये शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहे हैं, और शेख मुजीबुर रहमान जो है ना, उनकी जो है ना तकरीबन 186 सीटें थी, और उसमें जो भुट्टो की सीटें थी वो मेरे ख़्याल में कम थी। इस तरह की शायद कोई तादाद थी, अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, मिनॉरिटी भुट्टो साहब की थी। और उस मिनॉरिटी ने शेख मुजीबुर रहमान की जो मेजॉरिटी थी उसको कुचलने की कोशिश की थी, और उसका जो नतीजा निकला था वो बहुत ही गंदा, और उससे पाकिस्तान जो है 2 लाख हुआ, तहरीकें चली, और भुट्टो साहब के कुछ उल्टे काम, और पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह यह भी है कि भुट्टो साहब अभी ज़िंदा है, क्योंकि भुट्टो साहब ने उनको कुछ बुरे अल्फाज से नवाजा था, जिसकी वजह से उनकी जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ी, और हमारे दुश्मन ममालिक ने भी उनकी मदद की, और हमारा पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान को आज़ाद करना पड़ा, जिसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो इमरान खान के बकौल कि आज भी वही कुछ अरसा पहले जो काम किया गया था आज फिर दोबारा करने की कोशिश की जा रही है, कि एक पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पॉपुलर जो जमात है उसको जो है ना मिनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो समझते हैं कि बहुत बड़ी जो तादाद है वो PTI के साथ खड़ी है अवाम की, क्योंकि जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह बर्तरी हासिल की है। तो मुख्तलिफ़ खदशात का इजहार किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस तरह के कामों से आप परहेज़ करें, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। एक और इंकशाफ, एक और खदशे का जो है ना इजहार किया है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारे जो कारकुनान हैं वो उसकी जो पकड़ धकड़ है वो की जा रही है, और ये तशवीशनाक है। इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो इमरान दौर में नहीं थी। इमरान खान ने अपने दौर में किसी को भी जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि आज या कल ऑपरेशन जो है ना होने का ख़दशा है, ऑपरेशन किया जाएगा। उनको लगता है कि उसको कुछ ज़राए ने ख़बर दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़मान पार्क में आज या कल एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें बकौल इमरान खान साहब के IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और IG KPK शामिल हैं। और उन्होंने एक प्लान बनाया है कि हमारे ही उनके कारकुनान हमारे ही कारकुनों में शामिल होके जमा होके वो पंजाब पुलिस को जो है ना उस पर फायर खोलेंगे, 4-5 पुलिस वाले जो हैं उनको शहीद करेंगे। फिर वहाँ से जो रिएक्शन आएगा उन्होंने फिर अवाम को गोलियों का निशाना बनाना है। और मॉडल टाउन का जो वाक़या गुजरा है सानिया, बहुत ही अफसोसनाक, उस टाइप का कराने की कोशिश की जाएगी। और फिर ज़मान पार्क में घुस जाएंगे और मेरे घर में घुसकर मुर्तज़ा भुट्टो टाइप का जो है ना एक वाक़या करेंगे और मुझे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। और ये आज या कल इमरान खान साहब के खदशे के मुताबिक आज या कल होगा। एक कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें कहा था कि मैंने इमरान खान को माह रमज़ान यकम रमज़ान से पहले गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो ये उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। कल या आज रात हो सकता है कि ऑपरेशन हो। मुबैना तौर पर जो ख़बरें आ रही हैं उसमें यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए यकम रमज़ान तक कोशिश की जाएगी।
एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की। और इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद पेशी के दौरान भी उसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी। एक डेथ ट्रैप बिछाया गया था जिससे अल्लाह पाक ने उसको महफूज रखा। और फिर दोबारा जो है ना, बल्कि तीसरी बार, पहले जो हुआ है अटैम्प्ट, एक बार उसको गोली मारने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम हुआ। इस्लामाबाद वाला जो डेथ ट्रैप था बिछाया गया, वो भी नाकाम हुआ। इस बार जो है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि इस तरह की जो चाल है वो बिछाई जा रही है, मुर्तज़ा भुट्टो टाइप का जो है ना एक वाक़या कराने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि आपने किसी भी किस्म के इंतशार का हिस्सा नहीं बनना, और ये बहुत अच्छी बात है। देखें, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर वो कोई मुझे गिरफ़्तार करने आता है तो वो मुझसे आए, बात करे, अपने वारंट दिखाए, मैं गिरफ़्तार भी हो जाऊँगा, लेकिन किसी किस्म के इंतशार की कोशिश नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने कारकुनान से बार बार कहा कि आप किसी के कहने में आकर आप इंतशार या लाठीचार्ज जिस तरह डंडे वगैरह कारकुनान के पास होते हैं, कोई भी कार्रवाई करने से आप परहेज़ करेंगे। और अगर कोई सिक्योरिटी इदारे अगर आते हैं मुझे गिरफ़्तार करने के लिए भी, तो बेशक मेरी सिक्योरिटी टीम से मिलकर वो बेशक अंदर आ सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मुझे वारंट अगर मेरे निकले होंगे तो आप बात उस हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने केसेस की तादाद भी बताई और ख़दशात का इजहार भी किया और जजेस से अपील भी की कि आप इस मामले में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी पामाली की जा रही है, उनका हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं, तो आप एक्शन लें। उनके कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है और इस्लामाबाद अदालत में पेश न होने पर एक नोटिस जारी किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और उस पर भी इमरान खान साहब ने वजाहत दी कि जब मोटरवे बंद थी, एक लेन खुली हुई थी और 3-4 लेयर्स जो थी वो उस पर नाके लगे हुए थे, मुझे मुश्किलात का सामना था, लाठीचार्ज हुआ, शेल्स फायर हुए, और मैं जब अदालत के गेट तक पहुंच गया तब भी वहां पथराव किया गया। और उसने कुछ, इमरान खान साहब ने कुछ वीडियोस भी दिखाई, और एक इमारत की छत पर है जो पुलिस वाले थे वो पथराव कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि 40-45 मिनट तक मुझे गेट पर रोका गया, और जब मैं इंटर हुआ तो अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस की, रेंजर की, और कुछ नामालूम अफराद सिविल वर्दी में खड़े थे, और उनके हाथ में कुछ अजीब किस्म की रस्सियाँ थीं, हथकड़ी डालने वाली। तो इस में इमरान खान साहब ने कहा कि एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक जाल, एक ट्रैप बिछा हुआ है जिसमें उसमें फंसाकर आपको कत्ल करना है। तो इमरान खान साहब ने वो भी चीज़ बताई और जजेस को मुखातिब किया कि मैं फिर कैसे, मैं आया ही पेश होने के लिए था, मैं तो आया भी अटेंडेंस लगाने के लिए था, तो मैं कैसे फिर, अगर मेरे ख़िलाफ़ इतना कुछ किया जाएगा, कभी भी नवाज शरीफ भी पेश होते रहे, जरदारी भी पेश होते रहे, कभी भी किसी के ख़िलाफ़ इतना सख्त सिक्योरिटी, लाठीचार्ज, शेल्स फायर, रबड़ की गोलियां और पथराव ऐसा नहीं किया गया जिस तरह मेरे साथ और मेरे कारकुनान के साथ किया जा रहा है, तो मैं कैसे फिर कमरा अदालत तक पहुंचता। इमरान खान ने मज़ीद बारहा कहा कि पंजाब पुलिस को मुखातिब किया और कहा कि आपके लोगों में से कुछ लोगों को, 4 या 5 लोगों को शहीद किया जाएगा, और ये प्लान किया है IG पंजाब और IG KPK ने। तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी एहतियात करें और शरंगेज़ी का हिस्सा ना बने, और आवाम अपने कारकुनान से भी कहा कि आप भी मोहतात रहें, और इसमें ये सारी शरंगेज़ी करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। तो उनका मकसद ये था कि मैं पहले ही ये सब इदारों को और जजेस को और अदालतों को ये मैं नोटिस में देना चाहता हूँ कि मुझे कन्फर्म ज़राए से ये मालूम हुआ है, मुझे ख़बर पहुँची है, और पुलिस में से ही ख़बर मुझे कुछ लोगों ने दी है कि आपके ख़िलाफ़ ये प्लानिंग्स हो रही हैं। तो एज़ ए पाकिस्तानी सिटीज़न हमारी भी जजेस से अपील है कि आप मुल्क को इंतशार से बचा सकते हैं। अल्लाह के बाद अगर कोई ताकत है तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही है। और मीनार पाकिस्तान जो जलसा होने जा रहा है 26 तारीख को, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा, अगर ज़िंदगी बाकी रही तो 26 तारीख को इंशाल्लाह, मेरे ख्याल हफ्ते के दिन बनता है 26 तारीख, तो उसमें तमाम आवाम जो टोटली लाहौर की और जो लाहौर से इर्द गिर्द के मज़ाफ़ाती जो आवाम है उसको इमरान खान साहब ने दावत दी है, और उन्होंने कहा कि मज़ीद जो लाहे अमल है वो हम अपनाएंगे। तमाम लोगों को शिरकत करने की दावत है, आप आएँ
और इंशाल्लाह हम, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन इमरान खान साहब ने जब खिताब किया तब तक उनको पता नहीं था कि इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए गए हैं। वो 8 अक्टूबर तक जो है ना घसीट कर ले गई है वफाकी हुकूमत। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का और इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आता है, जो ही कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा हम आप तक वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।